फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की चर्चा में आज हम तुला वालों की बात करेंगे। शनि का प्रभाव 2022 में कैसा रहता है आप लोगों के लिए चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, शीर्षक में देख रहे हैं, शनि ढैया कब तक, इसकी भी जानकारी देंगे और मार्गी शनि कैसा फल देते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि शनि मार्गी रहेंगे जुलाई 2022 तक और यह 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हुए हैं, तो काफ़ी लंबा पीरियड है। और इसका प्रभाव कितना अच्छा रहता है, किन एरियाज़ से अच्छा रहता है, इनकी दृष्टियों से आपको जैसा कि समझाया करता हूँ वह बताऊँगा। और वक्री पीरियड में जब साल के अंत में वक्री होंगे 3-4 महीने के लिए, 3-3.5 महीने के लिए, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें 2 पंक्तियां शनिदेव के बारे में और तुला राशि तथा लगन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्गी शनि कैसा फल देंगे। मार्गी शनि दोस्तों शुभ फल ही देंगे, आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट हैं। हाँ, वक्री पीरियड में आपको दिक्कतें रही। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, उन्हें मिस ना करें और एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें, लाभान्वित हों। देखिए, जब शनि वक्री थे और आप लोगों के लिए, और मई, जून, जुलाई, अगस्त काफ़ी कष्टप्रद रहा, यह आपको बताया मैंने। और किस एरिया से दिक्कत रही, किन लोगों को दिक्कत रही, यह भी बताया ये पिछले एक वीडियो में। 2 पंक्तियों में फिर से जल्दी से बता देता हूँ ताकि जो लोग नए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं या नए व्यूवर्स हैं, उनको पता चल जाए जो भारद्वाज जी बताएंगे इस वीडियो में वह भी ठीक बताएंगे, क्योंकि जो पास्ट बता सकता है वह प्रेजेंट और फ्यूचर भी ठीक ठाक बताएगा। तो पहले हम चार्ट के जरिए से पास्ट की बात करते हैं। 2021 के मई, जून, जुलाई जब वक्री थे, खासकर और ढैया में थे शनि आप लोगों के लिए, तो किस एरिया से आपको दिक्कत आई होगी इसकी चर्चा जल्दी से करते हैं। फिर हम शनि मार्गी के प्रभाव के बारे में 2022 में आपको कितना शुभ फल देंगे, किस एरिया से देंगे, किन लोगों को देंगे, कैसे देंगे, इसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए, जैसा कि शनि यहाँ पर मकर राशि में अभी भी विद्यमान है, क्योंकि उतरती हुई ढैया है और मार्गी हो चुके हैं, तो इसका फल अभी नेगेटिव नहीं रहेगा। परंतु मई, जून, जुलाई की हम बात कर रहे थे पास्ट में। देखिए, इनकी 6th दृष्टि, 3rd दृष्टि 6th हाउस के ऊपर है। 3rd दृष्टि इनकी जब पड़ती है 6th हाउस के ऊपर, ये रिपु स्थान है। यहाँ पर देखिए, एक कर्जे से परेशानी देते हैं, कोर्ट कचहरी से परेशानी, दुश्मनों से, बीमारी से। इसी तरह से 10वें घर पर दृष्टि, यह कैरियर का, आपके प्रोफेशन का घर है, तो कैरियर में दिक्कतें आ जाती हैं और कुछ लोगों के नेम फेम में भी, रेपुटेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 10वां घर रेपुटेशन का भी है। इसी तरह से लगन पर इनकी दृष्टि, वक्री जब पीरियड में इन्होंने दिक्कत दी, तो लगन पर भी इनका प्रभाव नेगेटिव रहा। लगन पर प्रभाव नेगेटिव होने से आपके आत्मबल में कमी करते हैं, स्वास्थ्य हानि होती है, आप लोगों की छवि में इमेज जो होती है, पब्लिक इमेज, उसमें भी दिक्कत आती है, आप लोगों को कष्ट होता है। तो देखिए, अगर ये बातें आप लोगों के साथ घटित हुई कुछ, जैसा कि बताया, कर्जे की प्रॉब्लम, बीमारी की प्रॉब्लम, कोर्ट कचहरी से प्रॉब्लम, दुश्मनी की प्रॉब्लम, और कार्यस्थल पर खासकर प्रॉब्लम, जॉब को लेकर प्रॉब्लम, और इवन आपके इज्जतमान रेपुटेशन को भी प्रॉब्लम। तो इस तरह की अगर दिक्कतें रही हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो मैंने बताया है अगर वह सही लगता है तो आपको देखना बनता है। अदरवाइज़ मैं कंटिन्यू करता हूं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझ पर फेथ करते हैं, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। और चलिए शुरुआत करते हैं। 2022 में शनि, देखिए यहाँ पर रहेंगे
अप्रैल 29, 2022 तक मकर राशि में 4th हाउस में, परंतु मार्गी हो चुके हैं। तो यहाँ पर पहले तो बता दें, एक क्वेश्चन है थंबनेल में कि ढैया कब ख़त्म होगा टोटली 100%। अभी ढैया का प्रभाव 1-2% रह गया है, वो भी कुछ लोगों के लिए। किन लोगों के लिए प्रभाव है वह भी बताता हूँ। अनलेस मार्गी शनि हो चुके हैं, बृहस्पति शुभ हो चुके हैं, कुंभ राशि में आ चुके हैं, आ जाएंगे 21 नवंबर से बल्कि, तो आप लोगों को वैसे भी शनि का फल भी शुभ और भी शुभ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि शनि मार्गी होकर 11 अक्टूबर से अब जो ढैया है 29 अप्रैल 2022 तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ढैया क्या होता है, बिल्कुल गायब वाली बात समझ लीजिए। और आपको शुभ फल मिलना तो शुरू हो चुका है क्योंकि मार्गी हो चुके हैं 11 अक्टूबर से, परंतु फिर भी 29 अप्रैल 2022 तक कुछ लोगों को दिक्कत होती है। कहाँ से दिक्कत होती है इसकी भी चर्चा कर लें। जैसा कि जॉब के घर पर अभी भी दृष्टि है 29 अप्रैल 2022 तक, तो कार्यस्थल पर आपको सिल्वर लाइनिंग तो दिखने लग जाएगी 21 नवंबर से, खासकर जब बृहस्पति पंचम स्थान में कुंभ राशि में आएंगे। ठीक है, क्योंकि शुभ प्लैनेट है, बृहस्पति का भी तो अपना प्रभाव होगा। तो शनि का यहाँ पर जो नेगेटिव प्रभाव वैसे भी मार्गी होने से कम हो जाता है और भी कम हो जाएगा। तो कार्यस्थल पर आपको होप नज़र आने लग जाएगी, कुछ लोगों की प्रमोशन भी हो जाएगी, कुछ लोगों को जॉब भी मिलने के स्कोप बन जाते हैं। यह ढैया में ही, उतरती हुई ढैया में ही शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से स्वास्थ्य लाभ होगा, कोर्ट कचहरी से राहत मिलेगी, कर्जे से परेशानी है तो वह भी दूर हो जाएगी, परंतु एकदम से नहीं दूर होगी। कुछ लोगों की धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी अप्रैल 29 तक, तो क्योंकि शनि मकर राशि में है। किन लोगों को धीरे धीरे ये दिक्कतों के बाद रिलीफ मिलेगा वो भी बता देता हूँ। जिनके 4th हाउस में मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, मैलिफिक प्लैनेट्स आपको पता ही है, अशुभ प्लैनेट्स मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य। अगर कोई प्लैनेट यहाँ पर बैठा है 4th हाउस में आपकी जन्म पत्रिका में, और शनि का भी गोचर मकर राशि से चल रहा है, उनके ऊपर से जा रहे हैं मैलिफिक प्लैनेट, कोई भी बैठा है अशुभ प्लैनेट, तो यह आप लोगों को 29 अप्रैल 2022 तक दिक्कत देंगे। जिनके लिए ऐसी सिचुएशन है, या जिनकी त्रिक स्थानों में बैठे हुए ग्रहों की दशा अंतरदशा है, 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए ग्रहों की अंतरदशा, महादशा इत्यादि है, उनको भी धीरे धीरे फल मिलेगा। परंतु हाँ, वह जो वक्री पीरियड का जो बताया मैंने फलादेश, वैसा प्रभाव नहीं आपको मिलेगा, बल्कि आपको सुकून रहेगा, आपके कार्यों में धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, आपको कोर्ट कचहरी से निजात मिलेगी, कर्जा चुकाने में आप सक्षम होंगे। अगर कर्जा नहीं भी चुका पाते तो कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलेगा, मतलब कि देयर विल बी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। जैसे ही मार्गी हुए हैं तो आपको टेंशनों से काफ़ी निजात मिलेगी। और 21 नवंबर से बृहस्पति का प्रताप है आप लोगों के ऊपर। पंचम स्थान में बृहस्पति बैठ के शनि मार्गी हो चुके हैं, ढैया उतरता हुआ है, तो आप लोगों के कार्य काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएंगे। जिन लोगों की तो दशा अंतरदशा भी शुभ स्थानों की है, अच्छे प्लैनेट्स की है, वह तो राजयोग कारक पीरियड अभी से 21 नवंबर से भोगना शुरू कर देते हैं। अगले साल में शनि 2022 में क्या करेंगे, ये उतरती हुई ढैया जैसे ही ख़त्म हो गई 29 अप्रैल 2022 को, शनि देखिए 30 अप्रैल 2022 से आप लोगों के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई के महीने तक 2022 में ही, ये महीने आप लोगों के लिए मई, जून और जुलाई, आधा जुलाई, 12 जुलाई पर है, तो यह दिन आप लोगों के लिए 2.5 महीने बहुत उत्तम रहेंगे, क्योंकि शनि इसके बाद फिर से वक्री हो जाएंगे। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक करीबन 140-139 दिन वक्री रहेंगे। इस पीरियड का क्या फल होगा वह बाद में बताता हूँ, परंतु आपको बता दें मई, जून, जुलाई ये 2.5-3 महीने आप लोगों को राजयोग कारक रहेंगे। पंचम स्थान में शनि, देखिए पंचमेश हैं तो कैसा फल देंगे। चलिए पहले तो पंचम स्थान में शनि का फल ये ब्लू लाइन से भी बताएंगे और इनके पोजीशन से भी बताते हैं। 30 अप्रैल 2029 से लेकर जुलाई 2030
अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक का पीरियड, 2.5 महीने का शनि यहाँ पर कुंभ राशि में पंचम स्थान में शेयर मार्केट वालों को फ़ायदा देते हैं। बच्चों से खुशी मिलती है, जो स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन स्पर्धाओं में सक्सेसफुल होते हैं। लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहेगा। एंटरटेनमेंट मनोरंजन के क्षेत्र में है, मीडिया के क्षेत्र में है, उनको लाभान्वित करेंगे शनि यहाँ पर पंचम स्थान में। मूल त्रिकोण साइन है, आपको बता दें कुंभ राशि में वायु तत्व की राशि है, यहाँ पर शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। पंचमेश का पंचम स्थान में बैठना अचानक से लाभ होता है, कुछ लोगों की लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है। इसी तरह से अभी दृष्टियों की भी बात कर लें। ब्लू जो लाइंस है इनकी दृष्टियां दिखाई हुई हैं। सप्तम स्थान के ऊपर तृतीय दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी 30 अप्रैल 2022 से, और यह आप लोगों को जुलाई तक लाभान्वित करेगी। सप्तम स्थान डेली आमदन का होता है, कई गुना डेली आमदन में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, जो बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई एक बिजनेस करते हैं, आप उसका दूसरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस की एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी एक इंडस्ट्री है तो आप 2 बना सकते हैं, अगर आपका एक इंस्टीट्यूशन है तो दूसरा भी साथ में खड़ा कर सकते हैं। कहने का मतलब डेली आमदन कई गुना बढ़ जाती है। आपकी कुंडली के राजयोगों के हिसाब से आप तरक्की करेंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अदालती मसलों से आपको जीत मिलेगी। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी इत्यादि में मसले होते हैं, यहाँ पर शनि की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर अब आपको जीत दिलाएगी। इसी के साथ मैरिज लाइफ भी उत्तम हो जाएगी। और साथ में बताएं, शनिदेव की सप्तम दृष्टि ये ब्लू लाइन 11वें घर के ऊपर जैसे पड़ रही है, तो आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी प्रमोशन होगी, आपको जॉब मिलेगी, और बड़े भाई बहनों से भी आपके अगर मन मुटाव थे तो दूर हो जाएंगे, और सोसाइटी में आपका इज्जत मान बहाल होगा। जिन लोगों की छवि में कुछ दिक्कत आई थी, कोई एलिगेशन लगा था, कोई प्रॉब्लम आई थी, वह दूर होता हुआ नज़र आता है। 30 अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक यह आप लोगों के लिए समय सुपर डुपर राजयोग कारक रहेगा। धन की वर्षा होगी। 11वें घर के ऊपर लाभ का घर है, लाभ ही लाभ होने के योग बनाते हैं शनि। 11वें घर को देखेंगे अपनी राशि से, कुंभ राशि से। तो कुल मिलाकर आपके पास धन आएगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। सप्तम स्थान के ऊपर भी दृष्टि यही बताया, डेली आमदन में वृद्धि करती है। 11वें घर पर दृष्टि तो लक्ष्मी योग बनता है। पंचमेश का 11वें घर को देखना, क्योंकि शनि पंचमेश भी हैं, योग कारक हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा हो सकता है। स्पेकुलेशन का काम है, जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है उसमें भी फ़ायदा हुआ करता है। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा 11वें घर के ऊपर, और आपका रुतबा सोसाइटी में, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, नेम फेम भी, इज्जत मान भी मिलेगा। इसी के साथ शनि की तृतीय दृष्टि ये वाली 10वीं दृष्टि है, जो फैमिली के घर में है, तो फैमिली में खुशियों का माहौल रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। स्पीच के दम से आप काफ़ी धन कमाएंगे, क्योंकि पंचमेश का सेकंड हाउस के साथ संबंध, पंचम स्थान बुद्धि का होता है। आपका बौद्धिक बल और आपकी स्पीच, आपकी वाणी दोनों ही टॉप लेवल की रहेंगी। आप अपने वक्तव्यों से, अपनी बातों से, अपनी बुद्धि से लोगों को प्रभावित करेंगे। जो लोग काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं किसी तरह के, उन लोगों के पास धन आएगा। अगर आप ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वहाँ भी वाक पटुता की जरूरत होती है, तो धन की कमी नहीं होगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। फैमिली में कोई ना कोई फंक्शन होने के योग बनते हैं, फैमिली में खुशियों का माहौल रहेगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी, लाभ होगा। तो कुल मिलाकर इस तरह का फल मार्गी पीरियड में रहेगा, जबकि जुलाई तक रहेंगे। उसके पश्चात 140 दिन या अक्टूबर तक फिर वक्री हो जाएंगे, तो कार्यों को की गतिशीलता थोड़ी धीमी हो जाती है। ये पिछले 2021 के वक्री पीरियड जैसा नहीं होगा, क्योंकि तब ढैया भी था। शनि मकर राशि में 4th हाउस में थे, तुला राशि से। अब 5th हाउस में ढैया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, समझिए 2022 में। परंतु वक्री जब होते हैं तो आपको रिस्क नहीं लेना होता, नया काम नहीं शुरू करना होता, उसमें लॉस की संभावना हो जाती है, भले ढैया 7.5 इत्यादि ना भी हो। वक्री पीरियड में मैं एडवाइस करता हूँ, इसमें इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, प्लान करना होता है, प्रोग्राम बनाना होता है, डिस्कशन करना होता है, अपनी त्रुटियाँ दूर करनी होती हैं।
शनि आपको समय देते हैं इस पीरियड में अपने रिश्ते नातेदारों के बारे में सोचना होता है। जो रिश्ते बिगड़ गए थे या बिगड़ रहे हैं उनको कैसे संभालें। जो आपका जॉब में कोई मसला है, बॉस के साथ मसला है, तो इस पीरियड में आपको शनि देव मौका देते हैं कि स्थितियां आने वाले समय में आपको कैसे चलना है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मार्गी हो जाएंगे तो धन लाभ होगा, फिर से स्मूथ पीरियड हो जाएगा, आपको यश कीर्ति मिलेगी, आपके कार्यस्थल पर आपकी जय होगी, धन लाभ होगा। जो भी आप कार्यों में संलग्न हैं, स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो तब भी आपके पास फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर ये था तुला वालों के लिए 2022 में शनि का मोटे तौर से किस तरह का प्रभाव रहेगा मार्गी पीरियड में और वक्री पीरियड में, जैसा कि बताया। और ढैया जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कब तक, वह 29 अप्रैल 2022 तक ही रहेगा। और हालांकि यह उतरता हुआ ढैया है, नेगेटिव प्रभाव इसका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अभी यह शुभ फल देगा, परंतु धीमी गति से शुभ फल देगा उन लोगों को जिनके शनि मैलेफिक प्लैनेट्स के ऊपर से जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, enjoy this video, God bless you, please subscribe, like and share, thank you so much।